देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 8 है, 7 मैंने करवा दिया था, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है 1.27272727 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 8, चैप्टर आपका है फर्स्ट। देखो बोर्ड पे ध्यान दो, एग्जाम्पल 8 में क्या बोला है आपसे, एक आपके पास एक्सप्रेशन दिया है, वैल्यू दे रखी है 1.272727 चलता ही जा रहा है, बार बार क्या आ रहा है 27 आ रहा है। आपको क्या करना है, इस 27 का इलाज करना है। कैसे? आपको इसको रेशनल फॉर्म में लिखना है। रेशनल फॉर्म मतलब p/q फॉर्म में। तो हम इसको p/q फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखो, यहाँ जो आपको डेसिमल एक्सप्रेशन दिया है, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें जो रिपीट होने वाला पैटर्न है वो कौन सा है, मतलब कौन सा पैटर्न इसमें रिपीट होता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में 3 रिपीट होता था बार बार, इसमें कौन हो रहा है, इसमें जो रिपीट हो रहा है बेटा वो है 27, यही तो रिपीट हो रहा है। देखो ध्यान से, ये 27 ये 27 ये 27 ऐसे आता जाएगा, तो यही तो रिपीट हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, दोबारा से हम इसको लिख सकते हैं x = 1.27, इसका बार लगा दें, बार केवल उसी पे लगेगा, प्रतिज्ञा ऐसे ही नहीं, बोलो जो लिखना है, जो डाउट है बेटा वो बोलो, लिखो चैट बॉक्स में लिख के भेज दो जो डाउट है, ठीक है, मैं पढ़ लूंगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे 27 में बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 27 है इसके ऊपर मैंने लगा दिया बार, लगा दिया। आपका जो x है वो आपने माना है 1.272727 इतना आ गया बेटा। अब आप इसमें देखो कि जो मैंने बताया था कल लास्ट क्लास में, जो पैटर्न रिपीट होता है उस पे ध्यान दो, उसी पैटर्न में जितने डिजिट रिपीट होते हैं उस पे ध्यान दो। तो यहाँ जो रिपीट हो रहे हैं वो कितने डिजिट हो रहे हैं, कितने डिजिट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से, एक तो 2 और एक 7, यही तो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। अगर बार बार यहाँ पे 27 रिपीट होता है, इसका मतलब मैंने कल बताया था कि अगर एक सिंगल डिजिट रिपीट होता है आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। डबल डिजिट रिपीट होता है, हाँ डबल डिजिट रिपीट होता है तो इसका मतलब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। अगर 3 डिजिट रिपीट होते हैं तो 1000 से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आराम से आ जाएंगे। अब यहाँ मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 100x। बेटा ध्यान लो, जब पॉइंट वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इधर। उधर कितना आ जाएगा, 127 आएगा नहीं है, इधर आ गया आपका 127.27. उधर जो 27 वो बहुत सारे हैं, इंफिनिटी तक जा रहे हैं, इसलिए उधर कोई कमी नहीं पड़ेगी। आप उधर कितने ले जाओ पॉइंट्स, उधर इधर तो जो है इनफाइनाइट है, इधर कोई कमी नहीं पड़ने वाली। कभी आप ये सोचो कि सर इधर से तो कम पड़ गया, आप रिपीट 3 बार लिख दिया, पहले भी 3 बार था, एक उधर ले गए तो 2 बार ही बचा। ऐसा नहीं, इधर 3 बार नहीं था, इधर इनफाइनाइट टाइम था, उधर एक ले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखो ये आपके पास 100x है और ये है आपके पास x 1.272727। आगे डैश क्या करते हैं, माइनस
माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया 99 इज इक्वल्स टू 126। पॉइंट के बाद दोनों में सेम डिजिट है, मतलब सेम टाइप का एक्सपेंशन है, और पॉइंट के बाद में हम ये बोल सकते हैं इसके आगे वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इसमें 127 माइनस 1 126 आ गया, तो ये 126 आ गया। देन वैल्यू ऑफ x इज 126 बाय 99। x की जो वैल्यू आप फाइंड करना चाह रहे थे, x इज इक्वल्स टू 126 बाय 99, ये कैंसिल करते हो तो कर लेना, मतलब सिंप्लीफाई, किसी से कटता है तो काट देना, 3 से काटोगे, ये लोग काट दिए, और भी कटेगा 3 से, चलो और भी काट लेते हैं, 1 4, अब सही है, और भी कटेगा, नहीं कटेगा, 1 से नहीं कटे, 1 से नहीं कटे, हाँ इंटेलिजेंट हो गया, 1 से कैसे कटेगा। आशु यादव, आशीष बेटा बताओ 1000 मतलब क्या, आप बोल रहे हो 1000 मतलब क्या, नोट कर लिया आपने। मैं आपको ना लास्ट में बताऊंगा डायरेक्ट, ये x दिया है, यहां से डायरेक्ट ये कैसे निकालें, डायरेक्ट आंसर निकालना बता दूंगा लास्ट में, क्योंकि आपको एग्जाम में तो पूरा ही करना है, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लगाना है। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और आपको ये क्वेश्चन मिल जाए तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको डायरेक्ट कैसे लगाना है, इसका आंसर ये कैसे आएगा डायरेक्ट, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले आपको डिटेल मेथड समझाऊंगा, ठीक है, चिंता ही मत करो आप। मिटा दो इसको, ये कौन लिख रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4, बेटा 1 2 3 4 के आगे क्या आता है, इंक्वायरी काउंटर नहीं है बेटा, ये मैथ्स की क्लास चल रही है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 8 तो हो गया शायद, 9 होगा ना, चलो 9 पे आ जाओ। 0.235 9 नंबर है आपका 0.235, फिर 35 35 35। ध्यान देना इसमें रिपीट होने वाला पार्ट केवल 35 है, रिपीट होने वाला पार्ट कौन है, केवल 35। तो हम क्या करें इसमें, अब बताओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अब देखो, आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि पॉइंट के बाद आपको वही डिजिट रखने हैं जो रिपीट होते हैं। दोबारा सुन लो मेरी बात, पॉइंट के बाद आपको वही डिजिट रखने हैं जो रिपीट होते हैं, बिना रिपीट वाले पॉइंट से इधर लेके आ जाओ, ठीक है। कैसे लेके आए वो इधर देखो बोर्ड पे। जैसे मान लो कि जो क्वेश्चन हमें दे रखा है इसको हम मान लेते हैं x, लेट x इज इक्वल्स टू 0.235 ये हमारा x हो गया। बेटा मैंने कहा सबसे पहले आप जो रिपीट होता है उसको छोड़ के
बिना रिपीट वाला इधर ले आओ पहले, ठीक है। तो पहले हम ये देखते इसमें कि रिपीट होने वाला कौन है, केवल और केवल 35 है। तो पहले इस 2 का इलाज करो, ये 2 कहाँ जाएगा। तो इस 2 का इलाज कैसे करेंगे, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 आ गया आपका इधर, इधर बच गया 35 35 35। बेटा अब ये क्वेश्चन कुछ पिछले एग्जाम्पल जैसा लग रहा है, यहां से कुछ लग रहा है पिछले एग्जाम्पल जैसा। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, 1.272727 वही तो था, यही था ना। बस उसमें और इसमें इतना सा फर्क है कि उसमें यहाँ पे x था, इसमें 10x था। उससे हमें कोई मतलब नहीं है x को या 10x। आ रहा है इतना समझ में, ये समझ में आया। ये 2 उधर कैसे गया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो इतना तो आता है, पॉइंट है वो चलता है, मल्टीप्लाई कर चलता है, चलता है। चलाओ इसको और चलाओ, पॉइंट को देखो। उसके बाद हम क्या करते हैं, जितनी डिजिट रिपीट होती हैं उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। एक सिंगल डिजिट रिपीट होती है तो 10 से करते हैं, डबल डिजिट होती है तो 100 से करते हैं, और 3 डिजिट रिपीट होती है तो 1000 से करते हैं। लेकिन करेंगे इस लाइन का, तो ध्यान देना कि ये लाइन है, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट होती हैं, तो आप इसको 100 से करेंगे। आप किससे करेंगे, 100 से, ध्यान रखना। तो यहाँ 100 से करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1000। क्या आएगा, 1000, ध्यान रखना, क्योंकि 10 वहां पहले से था, 10 वहां पहले से था, उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1000 आ गया। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो इधर भी करना है 100 से, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 2 डिजिट आगे चला जाएगा, और ये 2 डिजिट आगे गया तो ये काम हो गया इसका 235.35.35 डैश डैश। 35 की तो कमी है ही नहीं, ये तो कितने हैं, इनफाइनाइट है। 35 तो आप चाहे जितना लिख लो, 35 तो आप चाहो जितना लिख लो, कमी है ही नहीं। अब आप देखो, जो पिछली इक्वेशन में यहां से लेंगे माइनस करने के लिए, वो ही इक्वेशन लेनी है जिसमें पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो, इसकी तरह। इसमें तो पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, ये तो नहीं लेना। इसमें सेकंड वाली में 10x is equals to 2.35, यही तो है। माइनस करते हैं, मैं करूँ आप कर लोगे माइनस, मैं ही कर देता हूं। 990x equals to 233, सही है, अरे सही है क्या, चेक तो कर लिया होगा। तो यहां से जो x आएगा आपके पास वो आ गया 233/990। आप काटना चाहो जिससे कटता है तो काट लो, नहीं ये आपका आंसर है, ठीक है। आया बेटा समझ में सबको, ईशा यादव आ गया बेटा, चंचल, वंशिका यादव आ गया, रिया, भारती, काव्या यादव, लिख तो नहीं रही थी बच्ची, लिख तो नहीं रही काव्या। नेक्स्ट रिद्धिमा, अनु, तान्या, प्रियांशी, नेहा, भारती, आशु राठौर, शाबाश, एक आरुष राठौर। नोट कर लिया आपको समझ में। आयुष सनवाल, हु इज आयुष सनवाल, बेटा बताओ कौन है आयुष सनवाल। आयुष सनवाल, आदित्य यादव, समझ में आ गया सब बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, जिन बच्चों का थोड़ा बहुत कम है
और देखते हैं एग्जाम्पल, और करते हैं, दो ही तो किए, और करते हैं बहुत सारे, देखते जाओ धीरे धीरे। एग्जाम्पल 9 किया हमने, 10 में आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, तो 10 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले हम इसी के क्वेश्चन करते हैं जो इस टाइप के दिए हैं। आप एक्सरसाइज 1.3 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। आप बोर्ड पे देख लो, मैं कह रहा हूं एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मिटाता कैसे जी की देख रहे हो ना, शाबाश, सही मिटा रहा हूं। इतने ध्यान से देखते तो समझाता हूं तब ध्यान नहीं देते, मिटाते कैसे। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.6 के ऊपर बार है, x = 0.6 बार, ये हमारा क्वेश्चन है। x को आपको लिख रहा है p/q फॉर्मेट, तो p/q फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इसको आप लिखो x = 0.6666, 6 कितनी बार आएगा, इनफाइनाइट टाइम आएगा। अब ये 6 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करें, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3, कितने हो रहे हैं बताओ, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, इसमें कौन बताएगा, 5 डिजिट, 10, एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, कौन, 6। ये तो हम वहां से भी देख सकते हैं जहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में जितने डिजिट रिपीट होते हैं उसके ऊपर ही बार दिया होता है, अकेले 6 पे दिया है मतलब 6 के रिपीट हो रहा है। शाबाश, अनु स्वामी ने तो कर भी लिया, वेरी गुड। अब मैं इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा आपको इससे भी जल्दी कैसे करते हैं, जितनी जल्दी आप लिखते हैं। देखो पहले इसको कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और 10x क्या आएगा, 6.666 डैश, ऐसे कैसे, और x था आपका 0.666 डैश, माइनस करेंगे बेटा तो 9x आ गया, इधर आ गया 6, then x = 6/9 = 2/3, ये लो आपका x आ गया। इसका सेकेंड पार्ट, इसी का थर्ड का सेकेंड पार्ट, थर्ड के तीनों पार्ट करा के भी बताऊंगा, पहले नहीं। 0.47 बार, x = 0.47, और बार केवल और केवल 7 पे ही है, बार केवल कहां है, 7 पे। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, x = 0.477777 चलता रहेगा, ये तो चलेगा। मैंने कहा था जो रिपीट नहीं होता पहले उसको पॉइंट सीधे लेके आओ, रिपीट कौन नहीं हो रहा यहाँ पे, हु इज प्रतिभा यादव, प्रतिभा यादव। देखो x = 0.4777 की लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, पहले जो डिजिट रिपीट नहीं होती उसको उधर लेके जाओ, ठीक है। तो रिपीट कौन नहीं हो रहा, 4 नहीं हो रहा, 4 को उधर लेके जाए, तो कैसे लेके जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 10x = 4.7777 डैश डैश, चलता रहेगा।
और आपका x क्या था, ऊपर लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है बेटा, देखो अब हमें पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। पॉइंट के बाद रिपीट होने वाली डिजिट आ गई, इसमें भी यहां तक पहुंच गई। अब आपको वही पैटर्न लगाना है जिसमें लगाया था, किससे मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई हमें करना है बेटा, पॉइंट के बाद जो डिजिट रिपीट होती है, अगर एक सिंगल डिजिट रिपीट होती है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिजिट रिपीट होती है तो 100 से करेंगे, ऐसे तो करेंगे। अब देखो यहाँ एक सिंगल डिजिट रिपीट होती है तो 10 से करेंगे, 10 से करेंगे तो इधर हो गया 100। LHS में क्या आ गया 100, 10 से मल्टीप्लाई किया है। RHS में भी 10 से कर दो तो 4 है, वो तो पहले से ही उधर था, आगे 7 है, एक 7 उधर आ जाएगा, तो ये हो गया 47.777 और आपका जो 10x था वो था 4.777 आ गया। माइनस करते हैं, ये आ गया 90x 43, ये हमारा आंसर है। तो बेटा समझ में आया, 43/90 अल्केश यादव, विकास यादव, शाबाश बेटा। कहाँ आप लोग, कहाँ छुपे हुए हो? अल्केश यादव, विकास यादव, शाबाश। दो ही बच्चों का रिप्लाई आया अभी तक, वेरी गुड। दोनों बच्चों की तो सेम शक्ल है, नाम अलग अलग। अरे बेटा एक ही बच्चा, दो आईडी, बैकग्राउंड भी सेम आ रहा है आपका। वेरी गुड। कॉपी क्या है, एक बच्चे ने किया हो दूसरे ने कॉपी किया, आपने नोट कर लिया सबने 43/90, ठीक है। इसका एक पार्ट और बच गया बस, फिर मैं दूंगा आपको करने के लिए क्वेश्चन 0.001। इसका थर्ड पार्ट क्या है, x = 0.001 और तीनों के ऊपर बार, तीनों के ऊपर क्या है, बार है। तीनों के ऊपर बार है तो क्या करें, देखो ध्यान से। अगर तीनों के ऊपर बार है तो हम x को लिख सकते हैं 0.001 ये तो लिख सकते हैं। हमें ये देखना था कि पॉइंट के बाद क्या डिजिट रिपीट होने वाले हैं या कोई एक्स्ट्रा भी है। सारे रिपीट होने वाले हैं, पॉइंट के बाद जो भी आ रहा है पैटर्न सबके सब रिपीट तो हो रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ये देखते हैं कितने रिपीट होते हैं। अनु स्वामी, कौन है बेटा अनु स्वामी? कॉपी हटाओ, शक्ल दिखाओ, शाबाश बेटा। देखो इसमें 3 डिजिट रिपीट होते हैं, अगर 3 डिजिट रिपीट होते हैं तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। एक डिजिट रिपीट होता है तो 10 से करते हैं, दो डिजिट रिपीट होते हैं तो 100 से करते हैं, और 3 होंगे तो 1000 से। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ आपके पास आ गया 001.001, फिर 001 चलते जाओ और x आपका यही था 0.001, माइनस कर दो बेटा, ये आ गया 999 और इधर आ गया 1, then x = 1/999। ठीक है, सब बच्चों को आया समझ में? सबको आ गया? अब सिखाएंगे आपको, छोटी छोटी चीजें और सिखाते हैं। जल्दी से नोट कर लो फिर सिखाते हैं।
हाँ बेटा, लेसन समझ में आ गया क्या? लेसन बेटा समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। हाँ बेटा बताओ भारती। बेटा सारे क्वेश्चन करेंगे, मैंने केवल सेम पैटर्न के एक साथ करवाए, बस सेम पैटर्न के क्वेश्चन एक साथ करवाए, बाकी क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे सारे। अब मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन करवाए भी आपसे, ये सारे क्वेश्चन अपन एक मेथड और सीखते हैं, छोटा सा, देखा और किया आंसर। देखा और किया आंसर, देखो कैसे करते हैं। वैसे आपको आ गया होगा शायद, कुछ बच्चों ने दिमाग लगा लिया होगा, लगा लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा लिया, लगाया दिमाग? नहीं लगाया, आज दिमाग रेट पे दे दिया, है ना? देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ 0.3, इसको हमें p/q फॉर्म में लिखना है। तो जिस नंबर के ऊपर बार लगा है, ये केवल पॉइंट के बाद की बात है। अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर है तो सिंपल सी बात है, उसके बार नहीं आएगा। बार कहाँ आता है? डेसिमल एक्सपेंशन में पॉइंट के बाद की बात हो, ठीक है? पॉइंट के पहले तो बार आने का सवाल पैदा ही नहीं होता। कोई नंबर आ जाए, वो नंबर ऐसे कैसे रहेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है? हम केवल बात करते हैं पॉइंट के बाद जो नंबर है उन पे कौन डिजिट पैटर्न रिपीट होता है और नहीं हो रहा। अभी इसको देख लेते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा, यहाँ जो नंबर लिखा है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, वो नंबर ऐसे के ऐसे, फिर उसके नीचे लिखेंगे कि जितने नंबर पे बार लगा है उतने 9 लगा देंगे। जितने नंबर पे बार लगा है डिजिट काउंट कर लेंगे, उतने ही नीचे 9 लगा देंगे बेटा, ठीक है? देखो इसका आंसर कितना आ गया? 1/3। अगर हम यहाँ पे 0.6 बार की बात करें, बताओ अब 6 ऐसे कैसे, कितने डिजिट पे बार है? एक डिजिट पे, मतलब 1 9 लगा देंगे, तो ये आंसर आ गया 2/3, ठीक है? और लेते हैं एग्जांपल, हमने कौन सा किया था? ये ले लो, ये ले लो, 0.001, तीनों डिजिट पे बार था। ये नंबर ऐसे कैसे ऊपर वाला 001 अपॉन में जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे, तो 999 यही आएगा। और बताओ कोई एग्जांपल, इसमें भी 2-3 स्टेप है, ऐसा नहीं कि पैटर्न खत्म हो गया समझा। अभी तो एक ही टाइप की है, दूसरे टाइप की भी आएंगे अभी। हाँ लेकिन आंसर सब कैसे छोटे तरीके से निकालना चाहिए। हमने जो क्वेश्चन किए हैं ना, वही बताओ पहले, जो क्वेश्चन हमने किए हैं। हाँ बेटा वही बता रहा हूँ सर, नीचे 9 ही लगाना है, 9 उसके लिए ही लगाना है जिसके ऊपर बार लगा है। जितने डिजिट पे बार लगा है उतने ही 9 आएंगे नीचे, ठीक है? देखो और देखते 0.4 से हमने थोड़ी देर पहले किया था, और इसमें केवल 7 पे बार है। अब क्या करेंगे? ये 1.6 कौन पूछ रहा है? आंसू यादव, वो 30 आंसू यादव।
व्हाट इज योर प्रॉब्लम बेटा? आशु यादव बताओ 1.6 क्या है ये? कहा जाता हूँ तो इसका यादव तो बोलो क्या पूछ रहे हो? 0.47 का बार, ये तो मैं बता ही रहा हूँ। अच्छा मैं बता रहा हूँ, पहले आप पूछोगे फिर मैं बताऊंगा। देखो जल्दी से ध्यान, 0.47 का बार है इसका आंसर, तो आपने कर लिया हो 43.90 आएगा। लेकिन हम इस मेथड से देखते हैं कैसे करते हैं। हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले ध्यान दो, पहली बात तो ये फिक्स रखनी है आपको कि 0 पॉइंट और पॉइंट के बाद जो नंबर उनकी बात करें इस मेथड में। पॉइंट से पहले अगर कोई डिजिट है तो उसको छोड़ देना, क्योंकि उस पे ना तो कोई फर्क पड़ता है, वो डिजिट एक इंटीजर नंबर होगा, इससे पहले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि यहाँ लिखाओ 1.3 का बार हो, तो ये 1 अलग चीज है, 0.3 बार ये एक्सपेंशन अलग है, ठीक है। तो हम इसका फ्रैक्शन बनाते हैं, ना कि 1 का बनाते हैं। आगे बात समझ में? तो पहले इधर आ जाओ आप, इसको कैसे करते हैं, पहले ऊपर जो नंबर लिखा है वो नंबर लिखो, ध्यान देना सारे बच्चे, जो नंबर लिखा है पॉइंट के बाद वो नंबर लिखो, उसमें से वो नंबर माइनस करो जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है, वो नंबर माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है। अपॉन में आपको 9 तो लगाना है केवल उतने ही जितने बार लगे हुए हैं, तो बार केवल एक पे लगा है तो 9 लगाना है, और उससे पहले जो बच गए डिजिट उनके लिए लगाना है 0। 43/90। दोबारा देख लो, वो नंबर लिखना है ऐसे कैसे, नंबर में से माइनस क्या करना है जिस पे बार नहीं लगा है, वो माइनस करना है उसमें से, फिर इसके बाद में अपॉन में क्या लगाना है, जितने डिजिट पे बार लगा है उतने 9, और जो बच गए उनके लिए 9 क्या के 0 लगा, ठीक है। और देखो एग्जांपल हमने किए है ना 2-3 क्वेश्चन, वो भी करते हैं। हमने किया था एग्जांपल 9 किया ना, 235 35 पे बार था 0.235, जिसमें 35 पे बार था। देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया, देखो बेटा इधर सबसे पहले आप क्या करोगे, जो नंबर है वो नंबर लिखो 235, उसमें से माइनस कर दो कौन, जिसके ऊपर बार नहीं है। अगर सब पे बार होता तो कुछ माइनस करते थे क्या? नहीं करते थे, लेकिन कुछ पे बार नहीं है उनको माइनस कर दो, केवल 2 पे बार नहीं है, 2 को माइनस कर दिया। अपॉन में जितने ऊपर बार लगे हैं, जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतने 9 लगा दो, 2 डिजिट पे बार लगा है 2 9 लगा दिए, और जितनों पे बार नहीं है उतने 0 लगा दो। आंसर क्या है, 233/990 आया कि नहीं आया? ये आया। और देखिए 1.27 का बार, और चैप्टर नंबर 8। टाइम हो गया बेटा, देखो एक और लास्ट समझ लो, नोट मत करना। 1.27 का बार इसकी बात कर रहा है, इसका मतलब होता है ये, और 1 अलग होता है, और इसको हम अलग से लिख सकते हैं 27/99। कैलकुलेट करके लिख लेंगे आंसर, ठीक है। चलो आज की क्लास केवल यहीं तक, जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय। फटाफट एक लाइन तो हमने ये बना ली, दूसरी लाइन बनाएंगे 0,6। 0,6 आपके पास यहाँ आएगा, दूसरा पॉइंट है 4,0 मान लेते हैं यहाँ आएगा, दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा। अब हमें ये बताना है कि जो आपने ट्रायंगल बनाया है, दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस इन तीनों से मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा
उसका शेडेड पोर्शन बना के दिखाना है। तो आपके पास दोनों लाइनें दी है कि एक्स एक्सिस नीचे वाला है, तो जो शेडेड पोर्शन बनेगा वो ये बनेगा। शेडेड पोर्शन में एक्स की नेगेटिव साइड भी आएगी, ठीक है। बना लो डायग्राम। बेटा आज की क्लास केवल यही तक थी, अगली क्लास में मिलेंगे, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है।